Hello students, good morning everyone. Today we are going to start chapter 2 in science which is teeth and digestive system. अब टीथ के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि टीथ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपने फूड के बारे में स्टडी की थी कि जो फूड हम खाते हैं वो टीथ के थ्रू ही च्यू किया जाता है। अब इस चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ टीथ, फंक्शंस ऑफ टीथ के बारे में स्टडी करेंगे और ये भी जानेंगे कि टीथ को हेल्दी रखना क्यों जरूरी है। अब टीथ तो सभी में पाए जाते हैं, लाइक एनिमल से, बर्ड से, ह्यूमन बींग से, क्योंकि सभी अपना फूड टीथ के थ्रू ही च्यू करते हैं। तो लेट स्टार्ट। अब इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स की हम स्टडी करेंगे वो हैं टीथ, टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड माइक्रोब्स। तो जो टीथ ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। उनके दो सेट होते हैं, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। अब टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं, तो हम ये जानते हैं। अ बेबी व्हेन बॉर्न डज नॉट हैव एनी टीथ। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर कोई टीथ नहीं होता। ये तो आपने सभी ने देखा होगा। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज अबाउट 2.5 years old, he or she has 20 teeth। और जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो 2.5 years का होता है तो उसके अंदर 20 टीथ आ जाते हैं। दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन अ चाइल्ड इज कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ। इसी को जो फर्स्ट सेट होता है, जो पहली बार जो टीथ आते हैं उसे टेम्परेरी टीथ कहते हैं और मिल्क टीथ कहते हैं। टेम्परेरी मीन्स क्योंकि ये टाइम के साथ फिर ये गिर जाते हैं, ये लॉन्ग लाइफ तक नहीं रहते। दिस टीथ बिगन टू फॉल ऑफ व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 6 years old। और जैसे ही बच्चा 6 ईयर का होता है तो ये टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं। मिल्क टीथ फॉल वन बाय वन एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस। न्यू टीथ आर बिगर देन मिल्क टीथ। अब जो ये टीथ गिरते हैं इनकी जगह नए टीथ आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम परमानेंट टीथ। अब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये ह्यूमन बींग्स में 32 होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टीथ। जो ये टीथ होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, उनके फंक्शंस के हिसाब से, उनके शेप्स के हिसाब से टीथ को अलग अलग डिवाइड किया गया है। Our teeth are of different shapes and size on the basis of their functions. There are 4 types of teeth. उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग और उनके साइज के अकॉर्डिंग टीथ को 4 टाइप्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंसिजर्स, देन केनायंस, थर्ड प्रीमोलर और लास्ट मोलर्स। ओके, अब वन बाय वन उनके फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है इंसिजर। जो इंसिजर्स होते हैं वो शार्प फ्लैट टीथ इन द फ्रंट ऑफ ईच जॉ यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। ये जो इंसिजर्स होते हैं ये हमारे माउथ में एकदम फ्रंट में रहते हैं, फोर ऊपर रहते हैं और फोर नीचे की साइड में रहते हैं, और ये हमारे फूड को कटिंग करने का और उनको बाइटिंग करने का काम करते हैं। इन्हें इंसिजर कहते हैं। देयर आर 8 टीथ, 4 इन ईच जॉ। ये हर जा में ऊपर और नीचे 4 होते हैं। यदि आपके पास बुक है तो इसका डायग्राम आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अब जो सेकेंड टाइप के टीथ जो होते हैं उन्हें कहते हैं केनाइंस। जो केनाइंस होते हैं वो इंसिजर्स के बिल्कुल पास में ही लगे होते हैं। केनाइंस आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। देयर आर 4 केनाइंस, 2 इन ईच जॉ। जो केनाइंस होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो फूड को टीयर करने का काम करते हैं। और केनाइंस जो होते हैं 2 ऊपर वाले जाम में होते हैं और 2 नीचे वाले जाम में होते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स। अब जो प्रीमोलर्स रहते हैं वो केनाइंस के पास ही लगे रहते हैं। प्रीमोलर्स, फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द केनाइंस आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। ये जो प्रीमोलर्स होते हैं ये केनाइंस के पास ही लगे हुए रहते हैं, और इनका काम होता है कि ये फूड को क्रश एंड चू द फूड, ये फूड को क्रश और चू करने का काम करते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स फॉर ईच जॉ। और ये जो है हमारे माउथ के अंदर 8 होते हैं। 4 ऊपर वाले जाम में रहते हैं और 4 नीचे वाले जाम में होते हैं। यदि आपके पास बुक है तो आप इसका डायग्राम अपनी बुक में देख सकते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब लास्ट है और जो फोर्थ है वो है मोलर्स। मोलर्स क्या करते हैं, ये हमारे माउथ के अंदर बिल्कुल लास्ट में होते हैं। एट द बैक ऑफ ईच जॉ देयर आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स। ये जो होते हैं वो साइज में भी थोड़ा बड़े होते हैं और ब्रॉड होते हैं।
मोलर आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स, मीन्स ये जो मोलर्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है किससे, प्रीमोलर्स से। ये दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्रेडिंग द फूड वेल। देयर आर 12 मोलर्स, 6 इन ईच। और ये मोलर्स होते हैं क्या काम करते हैं कि हमारे फूड को बहुत अच्छी तरह से चू करके ग्राइंडिंग करके, मतलब फूड को ऐसा बना देते हैं कि वो आराम से हमें निगला जा सके। ओके, और ये जो है हमारे माउथ में 12 होते हैं, 6 ऊपर वाले जामे होते हैं और 6 नीचे वाले जामे होते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ टीथ कि 4 टाइप्स के जो टीथ होते हैं वो हमारे माउथ में होते हैं और उनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये आपने जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ टूथ। मीन जो टूथ होता है हमारा एक, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। जो हमें दिखाई देता है वो तो हमें बाहर जो दिखता है, और जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, एक टूथ है, टू पार्ट, जो भी टूथ होते हैं, टूथ होता है हमारा, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्राउन एंड ए रूट। जो ऊपर का पार्ट होता है व्हाइट कलर का जो कि हमें दिखाई देता है उसे हम क्राउन कहते हैं। इज द पार्ट ऑफ वी कैन सी आउटसाइड द गम, और इसको हम जो ही गम में लगा रहता है और इसे हम देख सकते हैं। द रूट इज द पार्ट ऑफ अ टूथ इनसाइड द गम, और जो रूट होता है वो गम के अंदर होता है जिसको कि हम नहीं देख सकते हैं। द आउटर मोस्ट व्हाइट पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल। जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई देता है इसे हम इनेमल कहते हैं। जो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, मीन्स सबसे हार्ड माना जाता है हमारी बॉडी का ऑर्गन। बिलो इनेमल इज द हार्ड डेंटाइन। अब इनेमल के नीचे जो है डेंटाइन होता है, इनसाइड डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट पल्प, और इसके नीचे जो है पल्प होता है। पल्प में क्या होता है कि जो वैसल्स हो, जो नर्व्स होती है जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम करती है, वो पल्प में ही होती है। इस तरीके की हमारी टूथ की स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, कि हम अपने टीथ की टेक केयर कैसे करें, अपने टीथ को हेल्थी कैसे रखें। तो टीथ हेल्प अस टू कट, टीयर एंड चू फूड। जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड को कट करने का, टीयर करने का और चू करने का काम करते हैं। When we eat food, particles get stuck in the gaps between our teeth. जो फूड हम खाते हैं तो क्या होता है, उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे टीथ के अंदर अटक जाते हैं। These food particles need to be removed. तो हमें उन फूड पार्टिकल्स को रिमूव करना जरूरी हो जाता है। If they are not cleaned properly, germs can grow on them and form a yellow sticky layer called plug. क्या होता है, यदि अपने टीथ को हम बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो टीथ के अंदर एक लेयर जम जाती है जिन्हें कि प्लग कहते हैं। आपने कई बार कुछ लोगों के माउथ में देखा हुआ कि उनके टीथ जो है येलो हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो अपने टीथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते। These germs change the sugar present in food particles into an acid. This acid attacks the enamel and makes a hole called cavity. क्या होता है कि जो ये जर्म्स होते हैं जो फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर हमारे जो इनेमल जो व्हाइट पार्ट होता है वहां पर एक केविटी बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि व्हेन द केविटी रीचेज द पल्प द टूथ स्टार्ट पेनिंग। अब ये केविटी जो होता है, नीचे का पार्ट जो पल्प होता है, पल्प तक जाते हैं और हमारे टूथ में पेन होना शुरू हो जाता है। एंड टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ और टूथ एक एंड अनडाइजेशन। क्या होता है कि इससे हमारे मुंह में भी स्मेल आने लग जाती है। जो लोग बिल्कुल प्रॉपरली अपने टीथ को क्लीन नहीं करते, कई बार आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते समय उनके मुंह में से स्मेल आती है। और अनडाइजेशन रहता है। अनडाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे जो माउथ होता है उसी में से हमारे फूड की प्रोसेस शुरू हो जाती है और जो गंदगी होती है हमारी वो हमारे स्टमक में जाती है। इस वजह से वो गंदगी की वजह से हमारे अनडाइजेशन भी बना रहता है। तो आपको अपने टीथ प्रॉपरली क्लीन करने चाहिए। अब कुछ ऐसे वेज हैं जो कि बताए हुए हैं कि किस तरह से आप अपने टीथ को अच्छा, प्रॉपर और क्लीन रख सकते हैं। फर्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। आपको क्या करना चाहिए कि एक दिन में 2 टाइम्स आपको ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग को और नाइट को। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ प्रॉपरली।
कि जो आपके टीथ की ऊपर की, अंदर की और बाहर की जो सरफेस होती है उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड्स एंड लोअर टीथ अपवर्ड्स। जो ऊपर के टीथ को अंदर से और नीचे वाले टीथ को भी अंदर से अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए। ब्रश द च्यूइंग सरफेस ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर्स। जो मोलर्स और प्रीमोलर्स रहते हैं, जो कि बैक साइड में रहते हैं, उन्हें भी अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए। Rinse your mouth after every meal with water to remove food particles stuck between teeth. क्या करना चाहिए आपको कि अपने खाने के बाद अपने वाटर से अपने मुंह में रिंग करना, हिलाना चाहिए वाटर को। इससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के अंदर अटक गए वो बाहर निकल जाएंगे। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट, स्वीट्स एंड स्टिकी फूड्स। आपको क्या करना चाहिए कि जो कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। Eat fruits and raw vegetables like carrot and radish and drink milk every day for healthy teeth. आपको अपने हेल्थी टीथ के लिए क्या करना चाहिए? ग्रीन वेज खाना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए और फ्रूट्स खाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपने टीथ को हेल्थी रखेंगे तो भी आप हेल्थी रहेंगे। ओके, तो ये था आपका टेकिंग केयर ऑफ टीथ, कि किस तरीके से हमने अपने टीथ को टेक केयर कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि हम जो फूड खाते हैं उसको डाइजेशन करने का काम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो हम जो डाइजेशन होता है, हम उसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। कि जो फूड हम खाते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक सबस्टेंस में यानी टुकड़ों में टूट जाता है, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब जो ये डाइजेशन होता है हमारे अंदर, उसको कई सारे ऑर्गन मिलकर करते हैं। मीन्स कई सारे ऑर्गन मिलकर इस काम को करते हैं, जो कि हमारा फूड को डाइजेशन करने का। अब इसका एक लंबा प्रोसेस है, हम वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं। यदि आपके पास बुक है तो अपनी बुक में आप डायग्राम देखिए। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, देखिए कि सबसे पहले जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ खाते हैं? माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर ही फूड की वो ये प्रोसेस होना डाइजेशन की शुरू हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। हमारे जो माउथ के अंदर ही डाइजेशन की प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। इन द माउथ टीथ चू एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। जो हमारे जो टीथ होते हैं क्या करते हैं? फूड को छोटे छोटे बारीक एकदम ग्राइंड कर देते हैं। मीन्स एकदम बिल्कुल चिकना बना देते हैं ताकि वो आराम से निगला जा सके। ड्यूरिंग चूइंग अ लिक्विड कोर्स सलाइवा मिक्स विद द फूड, इट मेक द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंड हेल्प द डाइजेशन। जो फूड हम खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर उनमें क्या मिक्स हो जाता है? सलाइवा। उससे क्या होता है? जो फूड होता है वो स्मूथ हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब जो माउथ के बाद जो फूड होता है वो हमारा इसोफेगस में जाता है। हमारा नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है इसोफेगस या फूड पाइप, उसको हम कह सकते हैं। The food from the mouth goes down the food pipe and reaches the stomach. फूड पाइप से जाता हुआ फूड हमारे स्टोमक पर पहुंच जाता है। अब स्टोमक क्या करता है कि स्टोमक जो होता है एक सेक लाइक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें कि कई सारे जूस उसमें मिल जाते हैं फूड के अंदर। वो फूड को और ब्रेक कर देते हैं, वो ऐसा बना देते हैं कि और डाइजेस्ट होने जैसा उसको बना देते हैं। ओके, अब जो स्टोमक के बाद जो फूड होता है हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि फ्रॉम द फूड स्टोमक द फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्टोमक से होता हुआ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। डाइजेस्टिव जूसेस कंप्लीटली डाइजेस्ट द फूड, और इसमें जो जितने भी जूस जो होते हैं कंप्लीटली फूड, जो फूड के अंदर जितने भी जूस या जितने भी ऐसे जो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्ट करने वाले वहाँ वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। और यूजफुल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? जो बचा हुआ जो पार्ट्स होते हैं फूड में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं
हैं तो वो इनकी जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के द्वारा जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाती है। ओके, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके बाद हमारा फूड जाता है लीवर में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लीवर में आता है। लीवर एक तरह का जूस प्रोड्यूस करता है जिसे कि बाइल कहते हैं। इस बाइल के थ्रू जो बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और लीवर के बाद लीवर से जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि फूड में जो बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस में डाल दिया जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि यूज का नहीं होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी होती है। तब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स ऐसी लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। मीन्स वो इतने छोटे होते हैं कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो सब जगह होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अभी आपने कोरोना वायरस का जो नाम अभी आप सुन रहे हैं वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है ये तो आप देख ही रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, तो ये माइक्रोब्स के कितने टाइप होते हैं? माइक्रोब्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं: बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोजेस डिसीज लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। आपने टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस का नाम तो सुना ही होगा। ये किस वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है और वो बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आते हैं। सम फंगी कॉजेज स्किन डिसीज लाइक रिंगवर्म। अब फंगी जो होती है वो हमारी स्किन की बीमारियां फैलाती है। सम वायरसेस कॉज ए डिसीज लाइक पोलियो एंड कॉमन कोल्ड। अब आपके जो कोल्ड होता है या पोलियो का नाम आपने सुना है, किस वजह से होता है? ये वायरस की वजह से ही होता है। सम प्रोटोजोआ कॉज ए डिसीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो कि मलेरिया को फैलाते हैं। किससे फैलता है मलेरिया? मलेरिया मॉस्किटो से। और ये मॉस्किटो क्या होता है? ये प्रोटोजोआ में ही आता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे ये माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत बीमारियां फैलाते हैं और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। देखिए कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो किस तरह से यूजफुल होते हैं, आइए देखते हैं कि सम माइक्रोब्स आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बन। आप ब्रेड और बन तो आप खाते ही हैं, आपने देखे ही हैं। ये कैसे बनते हैं? ये माइक्रोब्स की वजह से ही बनते हैं। इट मीन्स कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सब माइक्रोब्स आर यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपने मिल्क से कर्ड बनती हुई तो सभी ने देखा होगा, आपके घर में भी बनता होगा। तो किस वजह से बनता है? ये माइक्रोब्स की वजह से ही बनता है। तो अब आपको माइक्रोब्स की मीन्स समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इस चैप्टर में आपने जिन टॉपिक्स की स्टडी की एक तो टाइप्स ऑफ टीथ, आपने टीथ के बारे में पढ़ा, डाइजेशन के बारे में पढ़ा और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा। तो आप पूरा वीडियो देखें और एक ही आपके पास बुक है तो पूरा चैप्टर रीड करें और जो भी होमवर्क आपको भेजा जाता है वो टाइम से आप करके हमें सेंड करें। ओके, थैंक यू।